Welcome to the Spoken English course day 20. Today we are going to learn how to use the and a. ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, दा किधर लगाएं, एन किधर लगाएं और आ किधर लगाएं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एन और आ को हम किधर लगाएंगे. एन और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दा को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. इसका नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. असल में बात यह है कि आ किधर लगाएं और एन किधर लगाएं, बस. आ किधर लगाएं और एन किधर लगाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए की साउंड क्या है. ए की जो साउंड है उसको बोलते हैं वोवल साउंड. ए की साउंड को क्या बोलते हैं? वोवल साउंड. वोवल साउंड बोलते हैं ए की साउंड को. पहली चीज हो गई आ और एन किधर लगाए. दूसरी चीज ये हो गई कि वोवल साउंड के साथ एन आता है. वोवल साउंड के साथ एन आता है. वोवल साउंड कौन सी साउंड है? ए की साउंड. वोवल साउंड कौन सी साउंड है? ए की साउंड है. ओके, पहले आप ये देख, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लुक कि वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं. वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल वर्ड्स हैं. ओके, और वॉवल साउंड क्या है? वॉवल साउंड में और वॉवल वर्ड्स में डिफरेंस होता है. वॉवल साउंड जो है वो ए की साउंड है और वॉवल वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू. वॉवल वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू और वॉवल साउंड है ए की साउंड. वॉवल साउंड कौन सी है? ए की साउंड है. ओके, वॉवल साउंड जो है ए की साउंड है. अब ए की साउंड क्या है? ए की साउंड होती क्या है? देखें, ए को अगर आप उर्दू में लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो अलिफ लिखते हैं. अलिफ. अलिफ. अलिफ की साउंड है. ए की साउंड जो अलिफ की साउंड है. अलिफ से आप समझ लें, आपको इजी हो जाएगा. अलिफ से कोई भी साउंड निकलती है. आ. अलिफ, अगर ऊपर आप जबर डालते हैं तो आ, जे डालते हैं तो ई, पेश डालते हैं तो ऊ. ये आपकी अलिफ की साउंड हो गई सारी. आ ई ऊ. ओके, ए की साउंड हो गई है सारी. वर्ड जब आएगा वॉवल, लेकिन वॉवल वर्ड के साथ उसकी साउंड भी वॉवल होनी ज़रूरी है. वॉवल वर्ड है ए आई ओ यू, लेकिन एन 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 लगाने के लिए वॉवल साउंड होना भी ज़रूरी है. ए की साउंड होना भी ज़रूरी है. ए की साउंड क्या है? ए ई ऊ. ये आपकी वॉवल साउंड है. ये आपकी वॉवल साउंड है जो कि ए की साउंड है. वॉवल वर्ड के साथ आता तो एन है. ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है, लेकिन अगर वो वॉवल वर्ड शुरू में आया है और वॉवल साउंड नहीं दे रहा तो फिर एन नहीं लगाएंगे. जैसे ये देखें, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी अब यू से स्टार्ट हो रहा है. अब वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इधर तो पहले एन आना चाहिए था, लेकिन ये इसकी आवाज देखें, यू. आ ई ऊ नहीं, यू, इसलिए एन आया. जब वावल साउंड आएगी तो एन आएगा. जब वावल साउंड नहीं आएगी तो ए आएगा या आ आएगा. ठीक है, लेट्स गो थ्रू डीपली. देखें, ये ऐसी चीज़ों के लिए आता है जो नॉन स्पेसिफिक होती हैं, जो ख़ास तौर पर मेंशन नहीं की होती. वो ख़ास ख़ास नहीं उसको कहा जा रहा होता, और वो पहले से मेंशन नहीं होती. पहले से मेंशन नहीं होती. और ये सिंगुलर, सिंगुलर वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ जो कि चीज़ काउंट की जा सके, ऐसे सिंगुलर के साथ आता है. काउंटेबल नाउन के साथ जो चीज़ आप काउंट कर सकें, जो आप काउंट कर सकें उसके साथ आता है. जो आप काउंट नहीं कर सके उसके साथ नहीं आता. जो आप काउंट नहीं कर सके उसके साथ नहीं आता. जो आप काउंट कर सकते हैं उसके साथ ये आता है, और सिंगुलर में. ठीक है, काउंटेबल हो, जो कि गिनी जा सके और सिंगुलर भी हो.
ये दोनों क्वालिटीज होनी जरूरी हैं, और जिसको पहले से मेंशन ना किया गया हो सेंटेंस में, और वो स्पेसिफिक किसी खास चीज की तरफ इशारा ना हो, सिंपल हो। जैसे ही प्लेज विद आ डॉग, ही प्लेज विद अ डॉग, किसी भी डॉग के साथ, कौन सी नस्ल का डॉग, ही प्लेज विद द रशियन डॉग। अब द रशियन डॉग स्पेशल वो रशियन डॉग की तरफ इशारा है, सिंपल वो बात है, नॉन स्पेसिफिक बात है, खास उसको प्रोटोकॉल उसमें नहीं दिया गया, तो फिर वो आ या एन आएगा। आ हॉर्स, ये देखें, आ हॉर्स, हॉर्स ये वॉवल वर्ड नहीं है ना, वॉवल वर्ड नहीं है, फिर तो साउंड का भी मसला ही नहीं है। अगर मसला उसका है जो ए ई आई ओ यू के साथ स्टार्ट हुआ, अगर उसमें वावल साउंड है तो एन लगा दे, और अगर ए ई आई ओ यू के अलावा कोई वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए ई आई ओ यू के अलावा जो से भी वर्ड्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट है फिर तो आपने साउंड को भी नहीं देखना, फिर आपने आ ही लगाना है। लेकिन ए ई आई ओ यू है और उसके साथ वॉवल की साउंड है, तो फिर एन लगाएंगे। अगर ए ई आई ओ यू वर्ड है और उसके साथ कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड नहीं है, तो फिर आ लगा दें। थोड़ी सी और इसकी, थोड़ा सा और इसको डीपली देखते हैं। ये कोई यूनिक चीज़ नहीं होती, नॉट यूनिक इन सेंटेंस, नॉट ऑलरेडी मेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले से मेंशन नहीं होती सेंटेंस में, जिसके साथ आ और एन आते हैं ना, उसमें वो पहले से मेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज विद अ डॉग, वो डॉग के साथ खेलता है, कोई भी डॉग हो सकता है, कोई स्पेशल डॉग की बात नहीं हो रही। लेकिन जब डॉग को दोबारा बताया तो फिर आ नहीं लगाना, फिर दा लगाना है। जिस चीज को रिपीट करना है उसके लिए आ और एन नहीं आना। द डॉग वॉज वेरी नॉटी, डॉग जो है ना वो बड़ा नॉटी था, लेकिन बात देखने की ये है कि ये दा आया, इधर आ दोबारा नहीं आना। एक दफा आ गया, दूसरी दफा दा आना है, दूसरी दफा आ नहीं आना उसके साथ। जो ऑलरेडी चीज मेंशन है उसके साथ दा आता है, एन नहीं आता। दे ईट एन एप्पल, उन्होंने क्या खाया, सेब खाया। एप्पल्स नहीं आएगा, दे ईट एप्पल्स होता तो फिर एन और आ नहीं आना था, क्योंकि एन और आ सिंगुलर के साथ आता है, जो चीज गिनी जा सके, काउंटेबल हो। ओके, द एप्पल वाज वेरी यमी, अब आ एप्पल नहीं आया या एन एप्पल नहीं आया, क्योंकि पहले मेंशन है। जो चीज पहले मेंशन है उसके साथ दा या आ या एन नहीं आएगा। जो चीज पहले मेंशन है उसके साथ आ या एन नहीं आएगा, उसके साथ दा आएगा। ओके, आगे देखें। ऐसी चीजें जो देखने में तो ऐसे लगता है जैसे काउंट है, वो काउंट की जा सकती हैं, लेकिन वो काउंट नहीं की जा सकती। जो काउंट नहीं की जा सकती उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल। उन्हें क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। जो चीज नहीं गिनी जा सकती लेकिन देखने में वो सिंगुलर है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, वाटर है, अब आ वाटर नहीं आएगा, पूरे वाटर की बात हो रही है। ठीक है, आ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, क्योंकि आ ग्लास, बात ग्लास की हो रही है। ठीक है, और ये देखें, मिल्क है, मिल्क को भी आप गिन नहीं सकते। ठीक है, मिल्क को भी आप गिन नहीं सकते। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, ही ड्रिंक्स आ मिल्क नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी ऐसी यह चीज है जिसको आप गिन नहीं सकते। अगर आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो फिर आ आना था, लेकिन अकेली इंफॉर्मेशन है तो फिर आपने आ या एन नहीं लगाना, ये गिनी नहीं जा सकती, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, एडवाइस, बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक की जाती है। ही गिव मी आ एडवाइस, उसने मुझे नसीहत की। ही गेव मी आ एडवाइस, उसने मुझे नसीहत की। एडवाइस के साथ आ या एन नहीं लगाना। अगर सिंगुलर उसको बना ले फिर आएगा पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। अगर सिंगुलर है तो फिर ही आना है, ही गिव्स मी गुड एडवाइस, ही गिव्स मी गुड एडवाइस नहीं आएगा, क्योंकि एडवाइस गिनी नहीं जा सकती। राइस है, ही गिव मी राइस। अब देखिए, राइस तो आप कहेंगे राइस तो हम थोड़े से कर लेंगे तो गिन लेंगे, लेकिन आपने वो 2-4 राइस पकड़े हैं तो उसको आ ग्रेन ऑफ राइस आप कह सकते हैं। लेकिन आपने जब जनरल उसकी तरफ इशारा करना है ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको अनकाउंटेबल समझना है। जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। बाल है, सर के बाल है, आ हेयर नहीं होगा, एक बाल नहीं होता, आ हेयर सारे बाल। ठीक है, मनी, अब पैसे देखने में तो मैं पैसे गिन सकती हूँ, लेकिन अकेली मनी की बात हो रही है। ठीक है, 2 रुपीज़ या 10 रुपीज़ की बात नहीं हो रही, मनी।
यानी कि जो चीज जनरल बताई गई है, जो कि गिनी नहीं जा सकती, वो आपकी सिंगुलर नहीं है, अनकाउंटेबल है। और सिंगुलर के अलावा किसी के साथ भी जो है एन और आ नहीं आएगा। एन और आ उसके साथ ही आएगा जो वाहिद है और गिना भी जा सकता है। देखें, फर्नीचर है, आई हैव अ गुड फर्नीचर, ये गलत है। आई हैव गुड फर्नीचर। और अगर अकेली चेयर की बात हो तो फिर चेयर आ जाएगा, चेयर तो एक है ना। अब फर्नीचर जो है वो जनरल वर्ड है, उसमें कई चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, नॉलेज है, नॉलेज, नॉलेज, ही गिव्स मी आ नॉलेज, ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक की जाती है। नॉलेज भी काउंट नहीं किया जाता, इल्म। ब्रेड, अब ब्रेड का एक स्लाइस है तो एक चीज है, फिर तो लगा लें। लेकिन आई बाय ब्रेड, आई बाय आ ब्रेड नहीं है, आ ब्रेड का मतलब एक पीस रबर रोटी का, नो। ब्रेड, ब्रेड के साथ भी आप आ नहीं लगाएंगे। एक पीस ब्रेड का है तो आप आ लगा ले, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हैप्पीनेस, खुशियां, ठीक है। ब्लड, खून, ही गिव्स मी आ ब्लड, अब आ ब्लड नहीं है, ब्लड है, ओके। जो काउंट नहीं की जा सकती उसके साथ आप आ और एन नहीं लगाएंगे। जो काउंट की जा सकती है और वाहिद है उसके लिए, और ये कहलाता है क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम आते हैं दा की तरफ। नाउ वी विल गो थ्रू द डेफिनेट आर्टिकल, दा, जिसको आप समटाइम दा पढ़ते हैं और समटाइम दी पढ़ते हैं। इसको दा कब पढ़ेंगे और इसको दी कब पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नेम है डेफिनेट आर्टिकल, बट नेम इज़ नॉट एसेंशियल एज यूजुअल, आई यूज टू टेल यू। बट द थिंग इज़ कि इसको आपने पढ़ना क्या है, दा पढ़ना है या दी पढ़ना है। ये सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है, जबकि जो आपका इनडेफिनेट है ए और एन है, वो आपका सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। जब आपका जो वर्ड है, जब आपका वर्ड है अगर वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा, वावल वर्ड कौन से, वावल साउंड की बात नहीं हो रही, वावल वर्ड्स की बात हो रही है, जो कि ए ई आई ओ यू हैं। इनसे अगर वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आता है, तो उसको आप पढ़ते हैं दा, ठीक है। इससे पहले जो आएगा THE, उसको आप पढ़ेंगे दा, इसको दी नहीं पढ़ेंगे। दी कब पढ़ेंगे? दी तब पढ़ेंगे जब आपका वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसको आप पढ़ेंगे दी। अदरवाइज आप इसको पढ़ेंगे दा। ओके, एक कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई दा से, दा के रिगार्डिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट द कंडीशन इज दैट शुड बी स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक कोई चीज़ हो, किसी ख़ास स्पेसिफिक किसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आपका इशारा हो कि ये फ़लाँ चीज़ की बात हो रही है, जर्नल नहीं हो, जर्नल चीज़ नहीं हो, ठीक है, वो एक ख़ास चीज़ हो। द प्रेसिडेंट, अब ख़ास प्रेसिडेंट किसी रीजन का प्रेसिडेंट है उसकी तरफ इशारा है, ठीक है। पूरी दुनिया का एक ही प्रेसिडेंट नहीं होता, स्पेसिफिक रीजन का स्पेसिफिक प्रेसिडेंट, और ये पता है कौन से प्रेसिडेंट की तरफ इशारा है। द प्रेसिडेंट विल बी इनवाइटेड, अब आप जिस एरिया में हैं तो उसी के प्रेसिडेंट को इनवाइट करेंगे ना, तो ये एक स्पेसिफिक प्रेसिडेंट हो गया, स्पेसिफिक एक बंदा हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। द जू इज़ नियर बाय, द जू इज़ नियर बाय, अब नियर बाय वाले जू की बात हो रही है, स्पेसिफिक चीज़ है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, वो मेरी है, स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा है। आ बुक नहीं आएगा, द बुक आएगा, क्योंकि वो जो बुक है वो मेरी है, स्पेसिफिक बुक जो टेबल पर है, ठीक है, वो मेरी है। वैसे आ बुक इज देयर हो सकता है, एक बुक वहाँ है, लेकिन जो ऑन द टेबल है वो स्पेसिफाइड कर रहा है उस चीज़ को। और हमारे पास हो गया कि एक चीज़ इसकी ये है, सिंगुलर प्लूरल के साथ आ सकता है, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए चीज़। दूसरा, हमने वॉवल साउंड के साथ इसको देखा कि ये वॉवल साउंड में दी आता है, और अगर वॉवल वर्ड में दी आता है और वॉवल वर्ड नहीं है तो दा आएगा। और एक तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो तब दा आ जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि रिपीट हो रही हो। आ किड ईट्स एप्पल, अब कौन सा किड है कोई पता नहीं है, कोई भी किड हो सकता है। आ किड ईट्स एप्पल, ठीक है, लेकिन जब उसी किड की दोबारा बात हुई है तो दा आएगा,
ठीक है, उसी किड की दोबारा बात हुई है तो द आएगा। द किड द किड इज सो इनोसेंट। अब आ किड इज सो इनोसेंट नहीं आएगा, ये बहुत रिपीटेडली मिस्टेक है। जब आप रिपीट करेंगे तो द आएगा, फिर आर्टिकल चेंज हो जाएगा। वो चीज़ यूनिक हो, स्पेसिफिक हो सकती है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वो रिपीट हो सकती है। और यूनिक चीज़, यूनिक जिस जैसी दूसरी चीज़ बमुश्किल हो, जिस जैसी दूसरी चीज़ हो ना, या बमुश्किल हो या ना हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो राइजेज इन द ईस्ट, मशरिक से निकलता है। सन एक ही है, यूनिक है। द स्टार्स आर शाइनिंग। सितारे चमक रहे हैं, सितारे और नहीं है, इसलिए इसके साथ ये द आएगा। ठीक है, ओके। अब दोनों एक चीज़ कॉन्टेक्स्ट को जानते हो, कॉन्टेक्स्ट जो बात चल रही है, अब दोनों लोग जो बात कर रहे हैं उस बात को जानते हो कि किस चीज़ की, वो स्पेसिफिक वाली बात आ गई, इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में बता दिया। द मूवी वी वॉच वाज ग्रेट। जो मूवी हमने देखी, द मूवी वी वॉच्ड, जो हमने मूवी देखी, द मूवी वी वॉच वाज ग्रेट, जो मूवी हमने देखी, वो दोनों जानते हैं इस चीज़ को, यानी कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, दोनों इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए वो जो है ग्रेट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कोई तारीफ है या बतरीफी है, या किसी की सिफत है या किसी की बुराई है, एडजेक्टिव है, वो सुपरलेटिव उसकी डिग्री, थर्ड यानी कि उसकी जैसा कि थर्ड फॉर्म होती है उसकी, उसके साथ आएगा। जैसा दी बेस्ट, और ज़्यादातर जो इसकी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, या EST पर ख़त्म होती है या ST पर ख़त्म होती है। अब जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ भी द आता है। ठीक है, द बेस्ट, थर्ड डिग्री इसकी। ठीक है, द फास्टेस्ट बोल, द बेस्ट टीचर। ज़्यादातर जो है ना वो आपके एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री है EST पे ख़त्म होती है, बेस्ट, फास्टेस्ट। और अगर EST पे नहीं भी ख़त्म हो रही, द मोस्ट, ये ST पे आ गई। ओके, लेट्स मूव अहेड। वेयर नॉट टू यूज़ आर्टिकल। अब आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको ऐसे लगता है हर जगह यूज़ हो रहा है, बट किसी जगह पे आर्टिकल नहीं यूज़ होता। अब कहाँ नहीं होता? अनकाउंटेबल नाउन को तो मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ यूज़ नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ भी नहीं यूज़ होता जब तक वो चीज़ स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, जब तक वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है तो फिर जो है वो उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई नीड वाटर। अब वाटर को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, हैप्पीनेस जो है, लव है, इसको आप गिन नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है। इन सब चीज़ों के साथ जिनको आप गिन नहीं सकते, लव है, हैप्पीनेस है, ठीक है, उसके बाद म्यूजिक है, म्यूजिक को भी आप गिन नहीं सकते। शी लव्स म्यूजिक, द म्यूजिक गलत है, द वाटर भी रॉन्ग है। ठीक है, आ वाटर, द वाटर रॉन्ग। एनी प्लूरल नाउन व्हेन रेफरिंग टू जनरल कैटेगरीज। ऐसा प्लूरल नाउन जो कि जनरल तौर पर कोई बात कर रहा है, ऐसी बात जो हर एक पर लागू हो जाती है, ऐसी बात जो कि जर्नल है, जो कॉमन है, जो हर एक पर लागू हो जाती है, वो ऐसी अगर कोई बात हो रही है तो उसके साथ फिर जब जनरल कैटेगरी की तरफ रेफर कर रहा है, जब जनरल कैटेगरी की तरफ प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नहीं, प्लूरल कोई नाम जो है किसी भी चीज़ का, नाउन आपको पता है नाम को कहते हैं, किसी भी चीज़ का जमा जो है वो जनरल कैटेगरी, जनरली बात हो रही है, आम तौर पर एक चीज़ को जनरलाइज, यानी कि आप हर एक उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी उस नाम की उस कैटेगरी को पे आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके साथ भी दी नहीं आएगा। ठीक है, दी या दा नहीं आएगा। डॉग्स आर फ्रेंडली, डॉग्स क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। अब ये नहीं कह सकती हैं द डॉग्स आर फ्रेंडली। ठीक है, द डॉग्स आर फ्रेंडली रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही, ये क्या बात हो रही है? जनरल कैटेगरी की, सब डॉग्स की बात हो रही है। बुक्स आर एजुकेशनल। अब ये जर्नल है, जर्नली ये एक हमारी के एक सेंस ये कहती है कि बुक्स एजुकेशनल होती हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन हो, लेकिन वो होती तो एजुकेशन है बुक्स में, बुक्स आर एजुकेशनल, बुक्स एजुकेशनल होती हैं। अब द बुक्स आर एजुकेशनल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जर्नल बात हो रही है, सब बुक्स की बात हो रही है, एक बुक की बात नहीं हो रही। जर्नल आप सब बुक्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जो है नेम ऑफ पीपल और प्लेसेस के साथ, ठीक है, नेम ऑफ पीपल और प्लेसेस को आप प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पीपल किसी भी शख्स का नाम या किसी जगह के नाम के साथ दा नहीं आता।
ठीक है, आर्टिकल नहीं आता। जॉन इज अ टीचर, द जॉन इज अ टीचर रॉन्ग होगा। ठीक है, फ्रांस इज ब्यूटीफुल, द फ्रांस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक की जाती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दी आता है, अदरवाइज किसी भी कंट्री के नाम से पहले आप दी नहीं लगाते। ठीक है, लैंग्वेज या एकेडमिक सब्जेक्ट, लैंग्वेज और एकेडमिक सब्जेक्ट यानी कि आपका जो करिकुलम का कोई सब्जेक्ट है वो या कोई लैंग्वेज का नाम ले रहे हैं तब भी उनके साथ दी नहीं आता। ही स्पीक्स इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा। आई एम लर्निंग जर्मन, द जर्मन रॉन्ग है, और ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक की जाती है, लैंग्वेज से पहले आप दा लगा देते हैं। ओके, आई स्टडी मैथ, अब ये हो गया कौन सा आपका सब्जेक्ट, एक हो गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया सब्जेक्ट। आई स्टडी मैथ होगा, दी मैथ नहीं होगा। शी टीच हिस्ट्री, दी हिस्ट्री नहीं होगा, राइट, दी हिस्ट्री नहीं होगा। सब्जेक्ट से पहले आपका और लैंग्वेज से पहले आपका दा या दी नहीं आएगा, और आ और एन भी नहीं आएगा, आर्टिकल ही नहीं आएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ आर्टिकल आएगा ही नहीं। वैसे तो खाने को फूड कहते हैं, खाने को आप फूड कहते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक खाने की बात हो, किसी स्पेशल खाने की बात हो, तो उसे मील्स कहते हैं। मील्स जो है वो जर्नली किसी खाने की तरफ इशारा होता है, जैसा कि ब्रेकफास्ट है, नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना। ठीक है, सपर जो शाम की चाय का स्नैक्स आप खाते हैं उसको सपर बोलते हैं। अब इसको दा ब्रेकफास्ट नहीं बोल देना आपने। ठीक है, वी आर कुकिंग डिनर, वी आर कुकिंग दा डिनर नहीं बोलना। इतनी मिस्टेक आप आर्टिकल लगाने में नहीं करते जितनी आप आर्टिकल ना लगाने में करते हैं, जहाँ नहीं भी लगा आता वहीं भी लगा देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। आई ईट लंच, लंच देखें, आई ईट द लंच, किसी भी मील की जब बात है, किसी स्पेसिफिक खाने की बात है, तो आपने क्या करना है, उधर दा, उधर आर्टिकल नहीं लगाना। लेट्स मूव अहेड। अब जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के साथ आपने नहीं लगाना जब ट्रांसपोर्ट से पहले बाय आ रहा है। वी आर गोइंग बाय कार, ठीक है, वी आर गोइंग बाय कार, बाय कार जब बाय आ गया तो इससे पहले बाय दा कार नहीं लगाना। ट्रांसपोर्ट के साथ आपने नहीं लगाना जब ट्रांसपोर्ट से पहले बाय आ रहा है। किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के साथ, किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के साथ भी आपने द आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, ही प्लेज टेनिस, वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले चेस, इससे पहले एक तो आपने जो है एकेडमिक सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना, लैंग्वेज से पहले नहीं लगाना, और आपने स्पोर्ट्स के नेम से पहले भी नहीं लगाना।